बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और बिलखसूस इस्लामाबाद में जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर कल पार्लियामेंट की अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि जुडिशल पैकेज के हवाले से कुछ गुफ्तगू चल रही है कि कल कौमी असम्बली और सैनेट के इजलासों में इस तरीके से मंजूरियाँ जो हैं वो ली जाएंगी। अब हुकूमत अपनी तरफ से दावे कर रही है, हकीकत क्या है? क्या मौलाना फजल रहमान हुकूमत को सपोर्ट करने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ अरकान हैं, क्या वो उन्होंने सौदा कर लिया है? कुछ इस तरीके की हवाएं इस वक्त इस्लामाबाद में ज़ेर गर्दिश हैं, और चीफ जस्टिस काजी फायज़ समेत जो बाकी जजेज़ हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसला जो है वो कल मुतवक्के है। नंबर गेम क्या है? PTI या हुकूमत को यूँ कह सकते हैं कि क्या हुकूमत को जो मुकर्रर तादाद है वो उनको हासिल हो चुकी है, और कौन कौन सी आइनी तरामीम जो हैं वो की जा रही हैं, इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। दावा ये है हुकूमती सोर्सेज का कि हुकूमत ने नंबर्स हासिल कर लिए हैं। किसी भी आइनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों की अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी यानी कि 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। कौमी असम्बली की हम बात करें तो कौमी असम्बली का कुल जो ऐवान है वो 336 मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल है, और हुकूमत ने अगर आइनी तरमीम करनी है तो इसके लिए उनको 224 का जो गोल्डन फिगर है वो हासिल करना है। लेकिन हुकूमत के पास तमाम इत्तेहादियों को मिलाकर 214 का नंबर मिल रहा है। कौमी असम्बली में अगर हम नंबर गेम देखें तो मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111 है, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 69 है, MQM के 22 हैं, काफ लीग के 5 हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और PML ज़िया की एक एक नशस्त है, और यूं कुल मिलाकर जो नंबर बनता है वो 214 का है। अब 8 अरकान असम्बली हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के, JUI के। अब JUI के 8 अरकान हैं, और 8 अरकान अगर ये हुकूमत को मिल जाते हैं तो भी 2 नंबर्स जो हैं वो इनके कम हो रहे हैं। अब बताया ये जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के कई ऐसे अरकान असम्बली जो कि या तो आज़ाद हैसियत में हैं, या फिर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, उनको साथ मिलाने की का जो दावा है वो किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें, अगर तो आज़ाद अरकान हैं, जैसे आप कह सकते हैं बैरिस्टर गौहर आज़ाद हैं, मियां अजहर साहब आज़ाद हैं, उमर अयूब साहब भी आज़ाद हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के अहदेदारान मौजूद हैं। क्या उनके ऊपर आर्टिकल 63A लागू होता है? अगर 63A लागू होता है तो फिर क्या उनका वोट काउंट होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट मौजूद है पंजाब में, जो तहरीक दम-ए-एतमाद लाई गई थी उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ, तो उसमें जो वोट काउंट हुआ था, या फिर जो वज़ीर आला का वोट हुआ था, उसमें जो वोट काउंट किए गए थे वो उनको काउंट ना करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। इसलिए अगर ऐसे अरकान असम्बली पार्टी पॉलिसी के या फिर पार्लिमानी पार्टी के अगेंस्ट जाते हैं, पार्टी पॉलिसी नहीं बल्कि पार्लिमानी पार्टी की फैसले के अगेंस्ट जाते हैं, तो उनका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। तो मैं नहीं समझता कि जो तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के अरकान को अगर ये मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर काउंट होगा या फिर नहीं, वो काउंट हरगिज़ नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की अलग-अलग पार्लिमानी पार्टियों के इजलास पहले ही हो चुके हैं, तो उनमें तमाम अरकान PTI के या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के हैं, उनको ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि इस तरह की अगर कानून साजी होगी तो फिर हमने मुखालफत करनी है, और अगर आप पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाएंगे तो 63A के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो नाअहली तक भी जा सकती है। तो मामला फंसा हुआ है। अब सेनेट की हम बात करें तो वहाँ पर भी जो हुकूमती तादाद है वो तकरीबन 6 से 5 मेंबरान कम पड़ रहे हैं, और वहाँ पर मौलाना फजल रहमान की जो जमात है उनके सेनेटर्स की तादाद 5 है। अब देखते हैं कि क्या वहाँ पर भी इनको मैनेज करने की कोशिश की जाएगी या फिर किया जा रहा है। कुछ इतलात ये सामने आ रही हैं कि शायद मौलाना फजल रहमान मान गए हैं, तो उसकी कंफर्मेशन मैंने की है। तो मौलाना फजल रहमान से राब्ते तो भरपूर किए जा रहे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान मान नहीं रहे, और हुकूमत की तरफ से वज़रा लेवल हो या फिर सीनियर जो टॉप लीडरशिप है वो राब्ते कर रही है, लेकिन मौलाना फजल रहमान मान नहीं रहे। अब कोशिशें की जा रही हैं, कुछ ज़राए से ये भी कंफर्म हो रहा है कि ये एक अटैम्प्ट तो की जा रही है, लेकिन इस अटैम्प्ट के कामयाब होने का
का इम्कान कम है। और अगर कुछ लोगों को अगवा करके या फिर 63A के तहत अगर कोई मामला सामने आते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस आइनी तरमीम को उड़ा भी सकती है और ये मामला अदालत की तरफ भी जा सकता है। अब मामला ये है कि 10 कौमी असम्बली से बंदे शॉर्ट हैं और 6 सेनेट ऑफ पाकिस्तान से शॉर्ट हैं। 64 चाहिए सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए। हुकूमत के पास 58 से 59 अरकान हैं। कुछ इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के 1-2 सेनेटर्स को मैनेज करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी तरीके से ये उनको ऑफर्स भी की जा रही हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान की जमात की तरफ से आपकी मुखालफत की बात की जाती है तो आप वोट दे दीजिएगा। जब वोट हो जाएगा तो फिर अगर आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे तो भी जो है वो आपको हम दोबारा वहाँ से मुंतखब करवा लेंगे और हम अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे या फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो फिर हम बआसानी यानी कि बलूचिस्तान के कुछ लोगों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से BNP मेंगल जो है उसने भी मुखालफत का ऐलान कर रखा है। लेट्स सी के नसीमा एहसान साहबा के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको भी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिल वक्त वो मैनेज नहीं हो पा रही। अगर वो मैनेज हो जाती हैं तो फिर कहानी हुकूमत के हक में हो सकती है, लेकिन फिर भी ये मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा क्योंकि पार्लिमानी पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि आपने पार्टी पॉलिसी की इस हवाले से पासदारी करनी है। अब हम जिक्र करते हैं कि तरमीम बुनियादी तौर पर है क्या। जो इतलात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक 3 आइन के आर्टिकल्स हैं, 175, 179 एंड 195। इनमें तरमीम की जा रही है। आर्टिकल 175 और 179 में ये कहा जा रहा है, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि जो 175 और 179 है उसमें जजेस की हाई कोर्ट या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी मुद्दत में तोसी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज की मुद्दत क्योंकि 65 साल है तो उसको 3 साल एक्सटेंशन दी जा रही है, वो 68 साल हो जाएगी। और अगर हाई कोर्ट्स के जजेस की मुद्दत जो है वो रिटायरमेंट की 62 साल है तो उसको 65 साल किया जा रहा है। और इसी तरीके से जो बाकी सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भी 68 साल तक ले जाया जाएगा। अगर इसका ये आ जाता है तो फिर जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो आर्मी चीफ हों, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हों या फिर एयर चीफ्स या फिर जो बाकी जो सरकारी मुलाजमीन सेक्रेटरीज हैं, वो भी 68 साल तक वहाँ पर रहेंगे। और ये बताया जा रहा है कि इस वक्त हम IMF के एक्सटेंडेड प्रोग्राम में हैं, IMF के साथ हमारी बातचीत जारी है। तो पेंशन देने के लिए इतने ज़्यादा ज़र मुबादला नहीं है, लेकिन एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि जो पेंशन है या फिर जब वो रिटायर्ड होंगे जो पैसे मिलते हैं वो आप उनको 2 साल 3 साल के लिए होल्ड कर लें, जैसे मुल्की हालात बेहतर हों फिर आप उनको वो अदायगियाँ कर दें। लेकिन हल ये निकाला जा रहा है कि 3 साल तक इनको एक्सटेंड किया जाए, 3 साल इनकी तनख्वाहें, फिर वो एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी और फिर जो नौजवानों के हकूक़ हैं वो भी मुतासर होंगे, जो सीनियर्स पीछे से आ रहे हैं उनके हकूक़ भी मुतासर होंगे। और साथ में जो दूसरी तरमीम है वो है जो 195 है, उसमें ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस की तैनाती का जो तरीक़ाकार है, जो कि हाई कोर्ट्स के अंदर, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बुनियादी तौर पर पहली दफ़ा ये सामने आया कि जो 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल पैनल है उनकी भिजवाई गई रिकमेंडेशन कि इन तीनों में से किसी एक को लगा दें, यानी कि पिक एंड चूज़ वाली बात है। पहले तो ये तरीक़ाकार है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा एज वाइज उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाता था, लेकिन अब ये रास्ता जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रोकने के लिए ये काम किया जा रहा है। और जस्टिस मंसूर अली शाह का कसूर ये है कि उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया या फिर बाकी जजेस ने मिलकर रिलीफ दिया। और आज जुडिशल कमीशन की जो मीटिंग हुई है तो उसके अंदर भी आलमोस्ट यही बातें की जा रही हैं। अब क्या मौलाना फजलुर रहमान जो हैं ये मान जाएंगे? पहली बात तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। कल उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी इस बात का इजहार किया कि हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में रहेंगे और किसी ऐसी अदालती तरामीम की हिमायत नहीं करेंगे जो एक्सटेंशन से मुतालिक हो। और उन्होंने कहा कि अगर कोई तरमीम अदालती इस्लाहात से मुतालिक करनी है तो वो जो हमारी तजावीज़ हैं अगर उसके ऊपर आ जाया जाता है तो फिर उसके बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन के ऊपर नहीं जा रहे। वो किसी किस्म की तारीख या मुद्दत बढ़ाने के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान हिमायत नहीं कर रहे। हुकूमती वज़रा की जानिब से रब्ता किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ की जानिब से रब्ता किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी करवा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान कि वो किसी सूरत हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। अलबत्ता हुकूमत को वो जवाब दे रहे हैं कि हम आपकी हिमायत नहीं कर सकते और किसी तौर पर भी एक्सटेंशन की तरफ नहीं जा सकते। अब मौलाना फजलुर रहमान का अदालती इस्लाहाती पैकेज बेसिकली है क्या, तजावीज़ क्या हैं? वो ये कहते हैं
कि तारी उम्र की बजाय, सीनियरिटी की बजाय काबिलियत को देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो वो चीफ जस्टिस बन जाए या फिर वो आर्मी चीफ बन जाए। तो इस हवाले से मेंटल टेस्ट या फिर जो दीगर मामलात हैं उनकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा और भी इस्लाहात हैं जो कि हुकूमत को शायद ये पसंद नहीं है कि वो इस तरफ जाए। तो अभी तक मौलाना फजलुर रहमान मैनेज नहीं हो पा रहे और अब तहरीक इंसाफ को ये सोचना होगा, क्योंकि ये रात जो आज की रात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस रात में मेक एंड ब्रेक होगा। फिल वक्त तो तहरीक इंसाफ के लोग भी डटे हुए हैं। देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। MNAs को फ़ोन किए जा रहे हैं, उनको मैनेज करने की कोशिशें की जा रही हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप इस्लामाबाद ना छोड़ें, आप सपोर्ट करें। देखते हैं क्या होता है। अगर खुदा ना खास्ता ये तरमीम हो जाती है तो फिर आप सोच लें कि आप बस जहन में ये रख लें कि पिछले 1.5-2 साल में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है उसका वो डबल ट्रिपल होगा। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।